ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सब इंस्टॉल हो गया सर। फाद साहब का भी हो गया। अली अहमद साहब, आपका मैसेज नहीं आया अभी तक। ठीक है, जब तक मैं ये लिंक जनरेट हो रहे हैं मैं आप प्रोसीड करता हूँ आगे, ताकि जो है ना टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, अब आप अपने पीसी पर जाएंगे, देखेंगे सी, सी की ड्राइव में जाएंगे जहाँ विंडो होती है। ठीक है, नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन? जी सर, जी सर, नजर आ ठीक है, आप देखें यहाँ एक फोल्डर बन गया जैम के नाम से। देखिए ठीक है। सब ठीक है। अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे तो देखें, एक दो तीन चार पांच, छठा फोल्डर आ रहा है ऊपर से। ठीक है, एच टी डॉक्स के नाम से। ठीक है, हम इसे ओपन करेंगे। ये देखें, ये जो है ना इसमें बहुत सारी फाइलें पड़ी, हमें इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, ये यहीं रखेंगे। और उस डाउनलोड में जाके जहां हमने वर्डप्रेस का जिप या रार जो भी रखी हुई थी फाइल ना, उसे कंट्रोल एक्स कर देंगे वहां से। ठीक है, फिर हम वापस यहाँ आएंगे सी में, जैम्प में जाएंगे और उसके बाद एच टी डॉक्स में जाएंगे। ठीक है, जब एच टी डॉक्स को ओपन करेंगे यहाँ कंट्रोल वी करके उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आ गया, सबने कर दिया। जी सर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक्सट्रैक्ट हो जाएगी सारी फाइलें इसकी। मैंने एक्सट्रैक्ट किया, मेरी एक्सट्रैक्ट स्टार्ट हो गई। जो है से होने देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखें एक वर्डप्रेस का फोल्डर आ गया एच टी डॉक्स में, सबके पास आ गया। हम्म। मसूद साहब, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? भाई किसको आवाज नहीं आ रही मेरी, किसको नहीं आ रही? सर सबको आ रही, मुझे तो आ रही है। सब देखें, मसूद साहब आपका इशू होगा। मसूद साहब, जी आवाज आ रही है। सबको आ रही है तो मसूद साहब का मसला आ रहा है शायद। उसको पर्सनल इस्माइल साहब उनको मैसेज करते हैं, क्या मसला आ रहा है। ठीक है, अब वर्डप्रेस की बात चल रही थी तो वर्डप्रेस के फोल्डर को हम खोलेंगे। जो फोल्डर वहां आ रहे थे, देखो, एक डब्ल्यू पी एडमिन का फोल्डर है, एक डब्ल्यू पी कॉन्टेंट का, एक डब्ल्यू पी इंक्लूड्स का। ठीक है, डब्ल्यू पी एडमिन में क्या होता है, जो हम आगे देखेंगे आप लोग, जब मैं एडमिन पैनल खोलूंगा तो उसका जो व्यू होगा उसका सारा कोड डब्ल्यू पी एडमिन में होता है। ठीक है, और आपने प्लगइन्स का नाम सुना होगा, थीम्स का नाम सुना होगा, एडॉन्स का नाम सुना होगा, ऐसे ही है? सुना है जी आप लोगों सर। ने? ठीक है, वो वर्डप्रेस सारा डब्ल्यूपी कंटेंट में रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद डब्ल्यूपी इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स में ये अपने इंक्लूड चीजें रखते हैं, चाहे वो जे क्वेरी की लाइब्रेरी हो, जेएस की लाइब्रेरी हो, या कोई भी लाइब्रेरी हो। और इनका अच्छा ये इंस्टॉल हो गया, कॉपी लिंक करके मैं यहाँ आप लोग को भेज रहा हूँ। किसी ने अगर जेम को डाउनलोड ना किया हो तो इस लिंक को क्लिक करेगा, उसके बाद जेम का सेटअप आ जाएगा, वो फौरन इंस्टॉल कर ले। ठीक है, ओके सर। अच्छा ये हो गया। मैं आता हूँ वापस अपने सबक की तरफ। सॉरी। ठीक है, डब्ल्यूपी इंक्लूड्स में ये अपनी चीजें रखता है, वर्डप्रेस अपने काम की चीजें रखते हैं। ठीक है, अब इसमें आएंगे नीचे, ये सारे फाइलें बनी हुई है। ठीक है, इनके बारे में जो है ना अभी ज्यादा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ ये जो मेन मेन मोटी चीजें ये बता दूंगा। कौन सा है? इनको बोले अपने म्यूट कर दे ताकि डिस्टर्ब ना हो हम लोग। एक इसमें डब्ल्यू पी एक्टिवेट डॉट पी एच पी, इसमें आप कुछ चीज एक्टिवेट करते हैं, जो कोड रन होता है वो इसमें पड़ा होता है। ठीक है, ये ब्लॉग हेडर डॉट पी एच पी है, जो ब्लॉग की हेड, जो ब्लॉग हेडर देखें, हेडर जो होता है ना वो किसी भी वेबसाइट का टॉप बार होता है। ठीक है, अब मैंने फाइल हिप्पो की वेबसाइट को लिए, इसके जो ये ब्लू आ रही है ना, ब्लू लाइन आ रही है, ठीक है, ये इसका हेडर कहलाएगा। तो इस तरह ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी हेडर होगा वो उसका कोड यहाँ होगा। ये कमेंट्स डॉट पोस्ट डॉट पीएचपी, आपने देखा होगा पोस्ट, फेसबुक पर पोस्टें होती है, उस पर जाके आप लोग कमेंट करते हैं, करते हैं ना आप लोग कमेंट। इसी तरह यहाँ पर वर्डप्रेस में भी जो पोस्ट डलते ही जो यूजर डालता है या अपलोड करके शेयर करता है अपने यूजर से, उसमें कमेंट्स का ऑप्शन होता है। तो उन पोस्टों के कमेंट्स
का कोड यहाँ होगा, वो यहाँ से मैनेज हो रहा होता है। ठीक है, कन्फिग, ये कन्फिगरेशन होती है फ्रंट की बैकएंड के साथ। कैसे होगी ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसी तरह इन्होंने नाम से ही पता चल जाता है, सिटिंग डॉट पीएचपी, मेल डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी, लोड डॉट पीएचपी। ठीक है, इसमें जिस तरह नाम है ना, इसी तरह इनके काम भी है। ठीक है, इन्होंने नाम इस तरह रखे हुए ताकि किसी को समझना हो। साइन अप डॉट पीएचपी, कोई भी साइन अप आप कहीं साइन अप करवा रहे होते हैं, खुद साइन अप हो रहे होते हैं, तो वो सारा यहाँ से मैनेज हो रहे होते हैं। तो ये चीजें आप सबको क्लियर होगी। अब देखें, आप अपने कंप्यूटर के सर्च में जाएंगे, जेम कंट्रोल लिखेंगे, जेम कंट्रोल पैनल दे रहा आपके पास, कुछ आ रहा है? जेम कंट्रोल पैनल। अभी इंस्टॉल हो रहा है मेरा। अच्छा, आपका इंस्टॉल हो रहा है तो बस आप उसको इंस्टॉल होने दें, मेरी बात पर ध्यान रखें, जब क्लास खत्म हो जाएगी फिर वो देखते हैं इसको। ठीक है, बाकी बाकी जो नजर आ रहे हैं मेरी स्क्रीन बाकियों को, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? आ रही है, आ रही है। बस नजर ठीक आ है। रही इसमें आप जाएंगे ओपन पर। ठीक है, आप जब ने आपने ओपन किया, तो ये आपके पास एक छोटा सा कंट्रोल पैनल का, यूं समझे कंट्रोल पैनल खोल देगा जेब का। जिस तरह एक कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल होता है, आपने देखा है? यहाँ देखें आप, मैं लिखता हूँ कंट्रोल पैनल, ये देखें ये जो कंप्यूटर पैनल आ रहा है, ये कंट्रोल पैनल जो आ रहा है, ये कंप्यूटर का, आपके कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल है। और ये भी इसका नाम कंट्रोल पैनल इसीलिए रखा है, जिस तरह वो कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, इस तरह ये आपके कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा सर्वर बनाता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ अपाचे, दूसरा आ रहा है माई सिक्वल। हमारा काम इन दोनों से, बाकी फाइलजिला, मरकरी, टॉमकेट, इनसे हमारा कोई भी काम नहीं है वर्डप्रेस का। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले हम अपाचे को स्टार्ट करें। देखिएगा, मेक श्योर कीजिएगा आपके पास स्काइप किसी के पास ना खुला हो। ठीक है, क्योंकि जेम का जो पोर्ट होता है और स्काइप का जो पोर्ट होता है सेम होता है, एरर आ जाएगा, फिर मसला हो जाएगा आप लोग को सोल्व करने में। मैंने अलाउ एक्सेस किया, तो ये देखिए ये ग्रीन हो गया, तो उसका मतलब अपाचे मेरा चल रहा है। ठीक है, और अब माई सीक्वल पे आएंगे। माई सीक्वल को भी मैं स्टार्ट करूंगा। अब बेसिकली मैं कर रहा क्या हूँ पता है? मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपने उस वर्डप्रेस की फाइलों को अपने बैकएंड का जो कंप्यूटर का होस्ट है लोकल, मसूद साहब को आवाज नहीं आ रही, इस्माइल साहब उनको पर्सनल मैसेज करें, देखिए उनका कोई इशू आ रहा होगा। ठीक है, तो अपाचे जो है ना, अपाचे होता है कनेक्शन के लिए, यानी आपके फ्रंट को बैकएंड से इसने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपाचे। ठीक है, इसको हमने कर दिया स्टार्ट। अब दूसरा माई सीक्वल। माई सीक्वल बेसिकली एक, यूं समझे डेटाबेस की एक लैंग्वेज है, यूं समझ ली। ठीक है, अब आगे जब मैं डैशबोर्ड खोलूंगा आप लोग को पता चल जाएगा कि माई सीक्वल दिखता कैसे है। तो ये देखें माई सीक्वल, अब मैंने कनेक्ट किया, तो इसका मतलब ये कि डेटाबेस को अब मैंने फाइलों के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले जाऊंगा एडमिन पर। ये जो माई सीक्वल का एडमिन है ना, इस पर जाऊंगा। नजर आ रहा है आपको? हेलो सर, कोई है यहाँ पर? जी सर, सब है, सब हाँ नजर आ चले ठीक है, बस ऐसे रहा नहीं मैं लगा हुआ और आप लोग को समझ ना आ रही है तो जाया हो जाएगी कोई बात। ठीक है, एडमिन पर मैंने क्लिक किया। मेरे इसमें ब्राउजर में देखें ऊपर एक डैशबोर्ड खुल गया, वो वहां लिखा हुआ है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ये माई सीक्वल का एडमिन पैनल है। एक वर्डप्रेस का एडमिन पैनल होगा, एक माई सीक्वल का जो आपका होस्ट का डेटाबेस का एडमिन पैनल हो, जहां से आप चीजें मैनेज करेंगे। ये इन्होंने एक फ्रंट बनाया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, पुश करेंगे डेटा, वो डेटाबेस में जा रहा होगा। वो जो फाइलें पीछे बनी होगी जेम की, वो खुद ही मैनेज करेगी। ठीक है, मसूद साहब, आवाज आ रही है जी। मुझे? आवाज आ रही है? अब आने के लिए। अब वो शायद आपने कोई म्यूट किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखो, पीसी डिवाइस लगाई। यहाँ लिखा हुआ है माई सीक्वल परफॉर्मेंस स्कीमा पीएचपी माई एडमिन टेस्ट। ये आ रहे हैं आपके पास? सब आ रहे हैं ना? तो ये बाय बेसिकली इसने डेटा बेसिस अपने बाय डिफॉल्ट बनाए हुए हैं, इनके साथ हमें कुछ भी नहीं करना, इनको पड़े रहने देंगे। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ डेटा बेसिस में नजर आ रहा है आपको डेटा बेसिस? मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 7 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये डेटाबेस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ डेटाबेस का नाम आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे वर्डप्रेस, कोई भी डेटाबेस का नाम रख दें। ठीक है, आप, मैंने वर्डप्रेस रख दिया, आप कुछ भी रख दें।
मैंने रख दिया और क्रिएट पर क्लिक किया, तो मेरा यहाँ डेटाबेस बन गया। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे मुझे कुछ नहीं आ रहा है, इसके देखो लेफ्ट साइड पे माइनस प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो माइनस भी ना कुछ देखेगा वर्डप्रेस। क्यों? मैंने सिर्फ एक बेसिकली एक नाम रखा है मेन पेरेंट का, डेटाबेस का, अंदर टेबल वेबल कुछ भी नहीं है, तभी ये मुझे यहाँ दिखा रहा है भाई टेबल नेम डालो, कॉलम के डालो, कितने कॉलम चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसको मैंने यहाँ रोक लिया। अब मैं जाऊंगा अपने वर्डप्रेस की तरफ। ठीक है, वर्डप्रेस में यहाँ आ गए। अब देखें, यहाँ वर्डप्रेस का नाम जो रखा हुआ है ना, सेम कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जो नाम आ रहा है प्रोजेक्ट का जो नाम आपने यहाँ रखा है वो डेटाबेस का नाम रखिएगा। ठीक है, मैंने वहाँ वर्डप्रेस रखा है तो यहाँ भी मेरा वर्डप्रेस है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा यूआरएल खोलने। ठीक है, यानी अपने वर्डप्रेस के यूआरएल, वेबसाइट की यूआरएल की तरफ कि क्या हो रहा है वहाँ, कुछ हुआ या नहीं। मैं लिखूंगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट से मुराद मेरा कंप्यूटर। ठीक है, आगे मैं लिखूंगा स्लेश। स्लेश का मतलब देखो, एक फॉरवर्ड स्लेश होता है, एक बैकवर्ड स्लेश होता है। फॉरवर्ड स्लेश का मतलब आगे जाओ, बैकवर्ड स्लेश का मतलब पीछे जाओ। अगर मैं कहूंगा बैकवर्ड स्लेश के लोकल होस्ट से पीछे आ जाओ, ठीक है, इसका मतलब ये। अब मैं करूंगा फॉरवर्ड स्लेश, इसका मतलब है लोकल होस्ट कंप्यूटर के आगे जाओ। आगे कहाँ जाऊं? मैंने कहा आगे वर्डप्रेस के एक फोल्डर बना हुआ है जो एच टी डॉक में, ये खुद समझ जाएगा, जब मैंने एच डी डॉक में रख दिया वो जेम खुद इसको सर्व करेगा, बोलेगा कि भाई ये लो। मैंने कहा लोकल होस्ट स्लेश वर्डप्रेस, इसने मुझे, देखो आपके पास आ जाएगा, सेम आया आप लोग के पास? आया, सबके पास आ गया ये? जी सर, आ गया था। ठीक है। अब देखें यहाँ ऊपर यूआरएल क्या बना, डब्ल्यू पी एडमिन बन गया ना? जी सर। ठीक है, वो डब्ल्यू पी एडमिन का फोल्डर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसने वो वहां जा रहा है। और उसके अंदर मैंने आपको config डॉट पीएचपी भी दिखाया हुआ होगा। तो डब्ल्यू पी एडमिन का क्या किया इसने, देखा डब्ल्यू पी एडमिन का फोल्डर पकड़ा और उसने आगे स्लेश डाला कि भाई इस फोल्डर में जाओ, यहाँ एक फाइल होगी सेटअप config डॉट पीएचपी। ठीक है, वहां जाओ, वहां से ये जो यूजर आए इनको चीजें सर्व करो। तो वहां ये चीज बनी थी, इन्होंने मुझे सर्व कर दी। मैंने बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश यूज करेंगे हम, कंटिन्यू किया मैंने इसे। आप देखो, इसने मुझे सबसे पहले शुरू से ही बता दिया कि भाई आपको चार पांच चीजें यहाँ मैनेज करनी है। ये इसका ख्याल किया कोई चीज गलत ना हो, अगर गलत होगी तो वो सर्व नहीं करेगा। डेटाबेस का नाम आपने डालना है, दूसरे नंबर पे यूजर नेम डालना है, डेटाबेस का पासवर्ड डालना है, डेटाबेस का होस्ट डालना है, और टेबल प्रीफिक्स। टेबल प्रीफिक्स ये मैं आपको दिखाऊंगा जब डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, कॉलम्स आ जाएंगे डेटाबेस में। मैंने कहा लेट्स गो, मुझे सब आता है, मैं बोलूंगा कि भाई ये चीजें मुझे पता है, तो फॉरवर्ड करें। अब फॉरवर्ड करें, देखें डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने, बताएं जल्दी बताएं। WordPress। वर्डप्रेस, मैं WordPress। यहाँ कर दूंगा वर्डप्रेस। ठीक है, यूजर नेम देखो बाय डिफॉल्ट जेम्प का, कंप्यूटर में लोकल होस्ट में बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब आप साइट को लाइव करेंगे, किसी होस्टिंग पर आपने होस्टिंग कर करी, नेम चिप पर करी, तो वो वहां से आपसे पूछता है यूजर नेम क्या है। ठीक है, वहां पर पूछेगा। ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ कोई और घुस नहीं सकता, तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, इसी वजह से बाय डिफॉल्ट रूट रखते हैं। ठीक है, जब लाइव जाते हैं तो वहाँ ये इश्यूज होते हैं, हर कोई एक्सेस कर रहा होता है, हर यूजर की रसाई मुमकिन होती है, अप्रोच होती है उस तक, तो वहाँ यूजर नेम भी डिफाइन करना होगा, पासवर्ड भी। तो यहाँ पासवर्ड भी नहीं होगा, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। ठीक है, और डेटाबेस होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है हमारी, ऐसा ही है ना? सुन रहे हैं आप सब? जी सर, सर। ठीक है, सबमिट करा मैंने, रन द इंस्टॉलेशन। वो कह रहे हैं भाई अब सारी चीजें कंप्लीट है, तो आप इंस्टॉलेशन रन करें। मैंने कहा ठीक है, इंस्टॉलेशन रन करी। इसने कहा भाई साइट का टाइटल क्या है, मैंने कहा ब्लॉग। यूजर नेम क्या है, मैंने कहा एडमिन। यहाँ पासवर्ड कुछ भी रख दे, मैं सिंपल सा रखता हूँ 123 @ वर्ड 123। ठीक है, पासवर्ड ऐसा रखिए जो आपका बेसिकली यूज में होता है, आपको याद रहता हो। ठीक है, ये रख दिया। ईमेल जो है ना, यहाँ अपनी ईमेल डाल दे, मैं यहाँ अपनी ईमेल डाल देता हूँ, gmail.com। मैं जीमेल डाल रहा हूँ इसमें। अब डिस्कवरी सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, ये पॉइंट कल मुझे याद दिलाइएगा, मैं आप लोग को क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट कल याद है क्योंकि इसमें जरा थोड़ी सी लंबी बेस है, तो मैं कल क्लियर करवाऊंगा इसे। अब मैंने यहाँ किया इंस्टॉल वर्डप्रेस। सब सब इस स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, सक्सेस की स्क्रीन पर। जी सर।
ठीक है। जी। आ, अब नीचे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, मैंने किया लॉगिन। अब मैंने यूजर नेम तो मैंने अपना रखा था एडमिन, मैं वो डाल दूंगा। पासवर्ड मैंने 123 वाला रखा हुआ था, तो आप लोग जो पासवर्ड है वो सब डाल दें। ठीक है, आप लोगों ने पासवर्ड डाल दिया, मैंने भी डाल दिया। अब मैं जाऊंगा लॉगिन पे, ठीक है। लॉगिन किया। ये लें, वेलकम टू वर्डप्रेस। तो आपकी एक बेसिक जो है ना, एक किस्म की वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया। एडमिन पैनल भी आपके पास आ गया। अब मैं ये जो ब्लॉग मैंने साइट का टाइटल रखूंगा, नीचे दिखा विजिट साइट, जब मैं विजिट साइट को न्यू टैब में खोलूंगा, देखें एक वेबसाइट आपकी बेसिक जो थी वो बन चुकी है। अब इसका आगे क्या प्रोसेस होगा ये तो हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि ये अजीब सा आ रहा है, ज्वाइन 900+ सब्सक्राइबर। क्या हम ऐसे सर्व करेंगे अपने क्लाइंट्स को? ऐसा ही है नहीं ना, हम ऐसे बिल्कुल सर्व नहीं करेंगे, ये हमें चाहिए नहीं है। ये तो इसने अपना जो मंजन था वो हम पे बेच दिया। हम इंशाल्लाह इससे अच्छी और उम्दा वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ तक के सारे पॉइंट सबको क्लियर हो गए। जैम्प इंस्टॉल जी किया, सर। आज हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, सर फिर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी मसूद साहब करें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट सर है, जल्दी करें। मैं बीच में ऑफ हो गया था, तो ये जो एक्सरसाइज आपने आपकी पिछली बात जो मुझे बिल्कुल क्लास समझ में, नहीं आ रही मसूद साहब, मुझे मैसेज कर दे पर्सनली। सर ये जो मैंने एक्सरसाइज जो बीच में जो स्किप हो गया था, तो ये जो एक्सरसाइज की है आपने, ये सब कहाँ पे जाके की है? कहाँ से किए? हाँ, ये सब एक्सरसाइज जो आपने फाइल का नाम रखा, ये रखा, उसके बाद जो है वो एक वर्डप्रेस की फाइल बन गई। जी। एक्सरसाइज जो है ये आपने कहाँ पे जाके की? क्योंकि कहाँ मैं से? बीच में ऑफ हो गया। हाँ। आप कहाँ से ऑफ हो गए थे? मैं जो ये जो स्वयं का जो डाउनलोड किया था ना, उसके बाद से। अच्छा, आपने जेम का डेटाबेस बना दिया है? नहीं, आप, डेटाबेस नहीं बना। अच्छा जेम का आप नीचे जाएंगे ना सर्च में अपने कंप्यूटर पे, वहां जेम कंट्रोल हम्म। पैनल आ रहा होगा, जेम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। ठीक है, वहां लिखेंगे ना अपने कंप्यूटर के सर्च में जेम कंट्रोल पैनल। देखिए मेरी ठीक है। स्क्रीन, देखें मेरी स्क्रीन आ रही है ना आपके पास, जेम कंट्रोल पैनल लिखा हुआ है। हाँ। यहाँ देखो मैंने दो ऑप्शन ऑन किए, ऊपर वाले दो, अपाचे वाला और माई सीक्वल वाला, ठीक है। ठीक है। आप ये दोनों ओपन करें। ओपन करने के बाद आप जो है ना, आपने वर्डप्रेस का फोल्डर htdoc में रखा हुआ है? हाँ। ठीक है। नहीं, और ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं रखा है, वो ठीक सब। है। तो जो है ना, आप एक काम करें, डाउनलोड से वो जो wordpress.rar की जो फाइल थी, वो उसे कॉपी हाँ करें। हाँ हाँ। अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव में जाएं, वहाँ जेम का फोल्डर होगा। उस जेम के फोल्डर को आप ओपन करेंगे, शुरू से 1 2 3 4 5 6 छठा फोल्डर है htdoc के नाम से, उसे ओपन करें और वहां पर जाके पेस्ट करें। ठीक है। अच्छा, मुझे आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आज की रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है। उसी से लेके सकता तो हूँ। इंशाल्लाह आज की क्लास यही एंड करती है, नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को 6 PM, ठीक है, शाम को। ठीक ठीक है है। सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आ, समझा है माशाल्लाह। चले ठीक है, ठीक है। शुक्रिया भाई। ठीक है, अस्सलाम ओके। वालेकुम, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वालेकुम। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह नए लेसन के साथ मिलेंगे। ठीक इंशाल्लाह। है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।